आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी हाँ, आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ राजों का भी खुलासा आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ। शो में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर बिरला हॉस्पिटल में डीएनए टेस्ट का यहाँ पर पूरा का पूरा आयोजन किया गया है। तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से डीएनए टेस्ट के जरिए एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा होता है, और ये राज किसी और से नहीं बल्कि जुड़ा हुआ है नील और हर्षवर्धन से। शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से मंजरी के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा को मंजरी का ये सच पता चल जाता है। तो आखिरकार क्यों होता है मंजरी के साथ ये हादसा, जानने के लिए देखें हमारे इस खास रिपोर्ट को। स्टार प्लस पर आने वाले मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प चल रहा है। शो में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से बिरला हाउस में कई दिनों से इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि बिरला हॉस्पिटल में होगा डीएनए टेस्ट का एक फंक्शन, जिसके जरिए कि बिरला हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स के पास एक डाटा आ जाएगा, और जितना ज़्यादा डाटा रहेगा बिरला हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के पास उतना ही ज़्यादा फायदा भी होगा सभी को। यहाँ पर आप सभी को शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से मंजरी के साथ एक बहुत ही बड़ा हादसा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ मंजरी के इस हादसे का सच आ जाता है अक्षरा बिरला के सामने। आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ पर नील को बार बार हर्षवर्धन बिरला यहाँ पर अडॉप्टेड सन कहते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंजरी बिरला इस डीएनए टेस्ट को करवाने से इनकार करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब यहाँ पर आरोही ने तो अक्षरा बिरला के सामने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का सच खोल दिया है, जो कि बिरला हाउस के मेंबर्स की रिपोर्ट्स हैं, जहां पर कि आरोही ने बताया है अक्षरा बिरला को कि नील के यहाँ पर 98% हार्मोन्स मिलते हैं हर्षवर्धन बिरला से, यानी कि हर्षवर्धन का नाजायज बेटा है नील। यहाँ पर जहाँ हर्षवर्धन नील को ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि यहाँ पर नील को अपने नाम के आगे बिरला लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भले ही नील बिरला हाउस में रहते हों, लेकिन बिरला हाउस का सरनेम, बिरला हाउस के खानदान का खून नील की रगों में नहीं दौड़ता है, जिस वजह से कि यहाँ पर नील को कोई भी हक नहीं है खुद को बिरला हाउस के किसी भी मेंबर से कंपेयर करने का। शो में आप देखेंगे कि यहाँ पर मंजरी तो नील और हर्षवर्धन के रिश्ते के सच को पहले से जानती थी, जिसे कि मंजरी सबसे छिपाते अब तक नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ नील को भी इस बात का पता चल जाता है कि यहाँ पर नील अनाथ नहीं है, असल में नील बिरला हाउस के ही मेंबर है। यहाँ पर बिरला हाउस के में हर्षवर्धन बिरला से नील का एक बहुत ही गहरा नाता है। आप सभी को देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से अभिमन्यु यहाँ पर उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को खोलकर पढ़ने जाते हैं, तो उसी दौरान मंजरी के साथ हादसा हो जाता है, और यहाँ पर मंजरी अक्षरा का नाम लेते हुए नजर आती है। हालांकि यहाँ पर अक्षरा जिस दौरान मंजरी को देखती है, तो अभिमन्यु बिरला भी मंजरी को देखते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से कि यहाँ पर अभिमन्यु उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन आगे आप देखेंगे कि किस तरीके से अभिमन्यु बिरला बाहर जाकर उस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जिसके बाद ही अभिमन्यु के सामने सारा सच आता है, और अभिमन्यु को आ जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कि आखिरकार हर्षवर्धन बिरला ऐसे कैसे
कर सकते हैं। यहाँ पर हर्षवर्धन बिरला मंजरी बिरला से भले ही नहीं करते हों ढंग से बात, लेकिन बावजूद इसके हर्षवर्धन ने इतनी बड़ी बात छिपाई कि हर्षवर्धन का ही बेटा है नील, और बावजूद इसके और इस बात को जानने की कि हर्षवर्धन का बेटा नील है, यहाँ पर हर्षवर्धन ने नील को अडॉप्टेड सन बताया। अब यहाँ पर ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिरकार जब अभिमन्यु के सामने भी ये सच आ जाएगा तो उसके बाद शो का ट्रैक किस तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने करने वाले हैं प्रेजेंट, क्योंकि जिस तरीके से अभिमन्यु बिरला को यहाँ पर नील के सच का पता चलने वाला है कि नील और हर्षवर्धन का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है आपस में, तो उसके बाद शो की कहानी पूरी बदल जाएगी, जिसके बाद ही कहीं ना कहीं सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि एक नई कहानी एक नए सिरे से शुरुआत हो जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ आरोही गोयनका भी पूरी तरीके से यहाँ पर नील को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती हुई नजर आने वाली है, जहाँ पर कि सबसे पहले आरोही गोयनका अक्षरा बिरला को ये सच बताती हुई नजर आएगी कि यहाँ पर अक्षरा के देवर यानी कि नील तो यहाँ पर बिरला हाउस के ही सदस्य हैं और हर्षवर्धन के बेटे हैं। यहाँ पर जहाँ नील को अडॉप्टेड कहा जा रहा था तो यहाँ पर ये बात तो झूठी है। असल में नील और हर्षवर्धन तो बाप बेटे हैं। इन दोनों की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नील के हार्मोन्स हर्षवर्धन से 98% मिलते हैं, यानी कि हर्षवर्धन ही यहाँ पर नील का पिता है। जिसके बाद कि यहाँ पर नील अभिमन्यु से ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि यहाँ पर नील अनाथ नहीं है। नील को पता चल चुका है कि आखिरकार नील के पिता कौन है। अब उसके बाद यहाँ पर शो में किस तरीके से नील और अभिमन्यु का ट्रैक मेकर्स आगे लेकर जाएंगे, किस तरीके से नील बिरला खुद को साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे और हर्षवर्धन को इस सच्चाई का पता चलेगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर हर्षवर्धन नील के पिता हैं तो नील की माँ कौन है, अगर मंजरी नील की माँ नहीं है तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में यहाँ पर मंजरी के साथ जो हादसा होता है वो उसी दौरान होता है जिस दौरान की अभिमन्यु उस पेपर को खोलता हुआ नजर आता है जिसमें कि नील बिरला और हर्षवर्धन बिरला की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का पूरा सच है। यहाँ पर जिस दौरान मंजरी की तबीयत खराब होती है, मंजरी के साथ हादसा होता है, तो उस दौरान अक्षरा अभिमन्यु को ये सारा का सारा सच पता चल जाता है। तो आगे क्या होता है शो में, किस तरीके से मेकर्स शो की कहानी को अब यहाँ पर व्यूअर्स के सामने करने वाले हैं पेश, ये सब कुछ देखना जाना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, जो कि शो के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है।